पहले छोटे छोटे सवाल है, पहले ध्यान से सुनना मुझे। इसको ना लिखते कैसे हैं आगे से? प्रीफिक्स लिखते हैं पहले, सब जानते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं बाबू वर्ड रूट, और आफ्टर डेट क्या लिखते हैं बाबू? सफिक्स। क्लियर है? एक चीज और इसमें हम आपको बता दें बाबू कि जो वर्ड रूट लिखते हैं उसमें नंबर ऑफ कार्बन मत कहिए, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, लेकिन जिन कार्बन की काउंटिंग हो रही है उसको वर्ड रूट बोलते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, तो मैं एक बात लिख देता हूँ कि मेन चेन में जो कार्बन है उसी कार्बन की काउंटिंग का बस नंबर लिखते हैं। क्लियर है? अब देखो, अब प्रीफिक्स भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है बाबू 2 डिग्री, तो एक होता है बाबू 1 डिग्री है, 3 डिग्री नहीं, 1 डिग्री। सफिक्स भी कितने बाबू? 2 होते हैं, एक हो जाता है 1 डिग्री और एक हो जाता है 2 डिग्री। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, 2 डिग्री में क्या क्या आता है? तो 2 डिग्री में बाबू आता है फंक्शनल ग्रुप। क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप। सब लोग ध्यान से देखते रहिएगा। अब देखिए 1 डिग्री में क्या आता है? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और आफ्टर दैट ट्रिपल बॉन्ड। कोई दिक्कत नहीं। ये तो समझ गए। वर्ड रूट में क्या आएगा? मेथ, एथ, प्रो। ठीक है क्या? ऐसे करके। अब सुनो इसका, देखो इसके 1 डिग्री में क्या क्या आता है? तो साइक्लो, बाईसाइक्लो और एक आता है बाबू स्पाइरो। ये 1 डिग्री होता है प्रीफिक्स। क्लियर है? और 2 डिग्री में क्या होता है? वो ब्रांच वाला, जैसे कि एफ रहता है, तो एफ रहता है तो उसका नाम क्या हो जाता है बाबू? फ्लोरो हो जाता है। बोलो हाँ। जैसे देखो कहीं लिखा है हमने, जैसे एनो लिखा है ना, तो एनो को क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? नाइट्रोसो। कोई दिक्कत नहीं। और यही मान लीजिए NO2 रहता तो उसका नाम क्या होता? नाइट्रो होता। बताइए, इतनी बात आपको हवा लगी? ठीक है भाव। अब सुनिए ध्यान से बात, ये बेसिक बात अभी हमने बताया आपको। तो अब इसमें कितने कार्बन है आप ही बता दीजिए। 1 2 3 4। 4 का कार्बन का मतलब क्या होता है? ब्यूट होता है। बताइए हाँ। अब इसमें ना कोई 2 डिग्री था ना 1 डिग्री था, हमने सीधा कहाँ आ गए बाबू? वर्ड रूट पर। वर्ड रूट में कितने कार्बन? 4 कार्बन। 4 कार्बन के बाद क्या लिखा जाता है बाबू? 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड देखिए तो है इसमें। हाँ सर, इसका नाम क्या हो जाएगा? ठीक है, पक्का। जब कभी भी आपको कोई भी चैप्टर आपको अच्छा करना होता है ना, छोटे छोटे फंडामेंटल सवाल उठाइए, बेसिक बेसिक। अब इसमें बताइए, आप ही बताइए काउंटिंग किधर से करेंगे? सर वो अगल वाली से करिए ना काउंटिंग, क्योंकि अगल वाली से करेंगे तो मुझे क्लोरो क्या मिलेगा? नजदीक मिलेगा। सब इतना तो पढ़े हम लोग, इतना 11th में। चलो इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, इसको 3 और इसको क्या बोलेंगे 4। अब बताइए, मैं बोला था ना फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो क्या होता है? 2 डिग्री होता है। तो सबसे पहले नहीं बाबू, गलत कर रहे हैं आप। पहले क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? पहले 2 लिखेंगे। 2 पर क्या है बाबू? Cl है। Cl का नाम मतलब क्या होता है? कितने कार्बन है बाबू? 4, तो हम लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे बाबू? बताइए कैसा लगा? अब लगे हाथ तो इसको भी सॉल्व करें आपको। हाँ ठीक है। देखो इसमें काउंटिंग किधर से करोगे? लेफ्ट से भी करोगे तो दूसरे नंबर पर ब्रांच, दूसरे इधर से भी तो दूसरे। तो ये 1 हो गया बाबू, ये 2, ये 3 और ये हो गया बाबू। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना, सुबह भी रोटी खाए थे, शाम को भी आपने रोटी ही खाया, तो बोल दीजिए सुबह शाम रोटी। लेकिन कितने रोटी? 2 रोटी, तो हमने डाइक्लोरो। कोई दिक्कत किसी को? हाँ 2,3 डाइक्लोरो। कितने कार्बन है बाबू? 4। 4 का मतलब होता है ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे बाबू? बताइए हवा लग रहा है आप लोगों को? ये नंबर सवाल करें जरा, कैसे करेंगे? सर ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4 और ये रहा बाबू 5। बताइए इसमें कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। अब कितने हाइड्रोजन होंगे बाबू? यहाँ 3 हाइड्रोजन। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। अब ब्रांच का नाम लिखा जाता है तो उसके आखिरी में क्या लगाते हैं? YL लगाते हैं। आप ही बताइए इसका नाम। 2 पर मिथाइल है, फिर 3 पर मिथाइल है, फिर 4 पर मिथाइल है। कितने मिथाइल हो गए बाबू? 3। 3 के लिए क्या लिखते हैं? देखिए तो 2,3,4 ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन है बाबू? टोटल 5। 5 का मतलब क्या होता है? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखिएगा? बोलिए।
आप लोग ट्राई करिए। तो यहाँ से पहले इतना लिखिए, पहले आप लोग इतना लिखिए।